थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। यदि हम गौर करें तो इस खेल के हर पहलू में जीवन का फलसफा छिपा है। अब जो हमारी लाइफलाइंस है उन्हीं को ले लीजिए, जैसे ऑडियंस पोल। ये लाइफलाइन हमें दूसरों पर भरोसा करना सिखाती है। जैसे कि खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर जो बैठी हुई अनजान जनता पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है। 50-50 हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में जो चॉइसेस हमारे काम की नहीं हो उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि जब चॉइसेस कम तो कंफ्यूजन भी कम, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन तो है अटर हो जाता है। आस्क द एक्सपर्ट ये हमें याद दिलाती है कि जीवन के मुश्किल क्षणों में अनुभवी जनों उनकी सहायता मांगने में कोई बुराई नहीं है। फिर एक और लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। इससे सबक मिलता है कि जो हल संभव होता हुआ न दिखाई दे तो उस पर समय जाया करने से बेहतर है कि जो संभव हो सकता है उस पर ध्यान दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। इन सब के अलावा देवियों सज्जनों एक पांचवी लाइफलाइन भी है जो जीवन में और उस खेल में भी काम आती है। ये लाइफलाइन है हमारा विश्वास। जब तक ये लाइफलाइन हमारे अंदर है तब तक कोई भी धनाल है, चाहे वो हिमालय से भी ऊंचा क्यों ना हो, हमारे विजय प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जीवन का ये फलसफा हमारे इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों के काम आएगा। आइए इनका परिचय और स्वागत किया जाए तालियों के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं उदगीर महाराष्ट्र से और मिलते हैं इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी, एक टीचर जिनका नाम है लीना गोटमुकले। फिर आते हैं ऊना गुजरात की तरफ, गुजरात में उनसे मिलते हैं एक और खिलाड़ी से, एक मेडिकल ऑफिसर जिनका नाम है डॉक्टर कृपा देसाई। गुजरात से बढ़ते हैं भिवाड़ी राजस्थान की ओर और स्वागत करते हैं एक फार्मासिस्ट का, संतोष कुमार। अब चलते हैं झाझर हरियाणा की तरफ, यहाँ से हैं हमारी अगली खिलाड़ी, एक स्टूडेंट प्रियंका। इसके बाद आते हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश में और मिलते हैं एक और खिलाड़ी से जो एक ट्रेनी कमर्शियल पायलट है, हिमांशु दूरिया। उत्तर प्रदेश से चलते हैं दिल्ली की दिशा में और मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड डायरेक्टर से राकेश शर्मा। हमारे अगले खिलाड़ी बागपत उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन है, रोहित कुमार उनका नाम है। फिर बढ़ते हैं जहानाबाद बिहार की तरफ, यहाँ से हैं हमारे अगले खिलाड़ी एक स्टूडेंट सनोज राज। बिहार से चलते हैं संबलपुर उड़ीसा में और मिलते हैं एक और खिलाड़ी से, एक असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरती मलिक। और अंत में स्वागत कीजिए कालबुर्गी कर्नाटक से एक लाइब्रेरियन जिनका नाम है डॉक्टर नाजनीन बानो। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और तालियां बजते रहें इनके लिए। बहुत जोरदार तालियों के साथ आज के जो हमारे नए 10 कंटेस्टेंट्स हैं उनका स्वागत किया गया है। इसी जोश के साथ अब आपको खेलना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके कंटेस्टेंट्स, अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूर्य से इनकी दूरी के हिसाब से इन ग्रहों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जो ग्रह सूर्य से सबसे निकट हैं उसे पहले रखें। अरेंज द ऑर्डर ऑफ दीज planets in our solar system according to their distance from the sun, from the nearest to the farthest. All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पृथ्वी, बी बुध, सी बृहस्पति, डी मंगल। ए अर्थ, बी मर्क्यूरी, सी जुपिटर, डी मार्स। अर्थ, मर्क्यूरी, जुपिटर, मार्स। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी मर्क्यूरी, बुध। उसके बाद आता है ए पृथ्वी, दी अर्थ। फिर आता है डी मंगल, मार्स। और फिर अंत में है सी बृहस्पति, जुपिटर। बी ए डी सी। इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब
हिमांशु धूरिया 2.42 seconds. Oh, well done. Well played. अरे ये मत करो यार. Come. Himanshu Dhuria, 2.42 seconds. Fantastic. हो. हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि ये 2.42 सेकंड्स में जो आपने उत्तर दिया है, ये अब तक के इस सीजन का सबसे तेज फास्टेस्ट फिंगर है। देवेंद्र सज्जनों, इस हफ्ते के पहले हॉट सीट खिलाड़ी के रूप में मेरे सामने मौजूद हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से एक ट्रेनी कमर्शियल पायलट जिनका नाम है हिमांशु धूरिया। और आपने देखा कि कितनी जल्दी इन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला, 2.42 सेकंड्स। हिमांशु, अद्भुत। थैंक यू सर। हिमांशु, इससे पहले कि हम आपके साथ गेम को बढ़ाएं और आपके साथ बातचीत करें, आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देख लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताकि आपके बारे में सारी जानकारी हमें पता चल जाए, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल सर। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम हिमांशु धुरिया है, मैं 19 साल का हूँ। बचपन से जब सब कागज़ का प्लेन उड़ाते हैं तो मेरा भी सपना था कि अब कभी मैं खुद से प्लेन उड़ाऊँ। तो 12th क्लास में ये मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि पायलट बनना है मुझे। तो उसके बारे में बहुत पॉजिटिव अप्रोच था मम्मी पापा का। मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का नाम सामने आया, पता चला बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एक पायलट बनने में कमर्शियल फील्ड में। स्टार्टिंग में जब पता चला कि 40 लाख से ओवर पड़ जाएगा फीस, तब तो रिएक्शन घर वालों का बहुत अजीब, मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इतना सारा पैसा एक बार में नहीं आ सकता। काफ़ी स्ट्रगल किया मॉम डैड ने, पूरा उन्होंने अपनी तरफ से किया जितना हो सके। हमेशा से मेरे को ये थॉट रहा कि मॉम डैड ने इतना किया है तो आई हैव टू मेक इट काउंट। अभी मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, जो इंडिया का ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है फ्लाइंग का, वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया है। टोटल 200 आवर्स का सिलेबस होता है हमारी फ्लाइंग का, 60 आवर्स मेरे हो चुके हैं। मैं अपनी सिंसेरिटी मैं हमेशा दिखाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि एवरी पेनी दैट दे हैव स्पेंट ऑन मी, उसका मैं वर्थ दिखाऊँ उन्हें। अभी जो हम एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं वो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं। एयरलाइन में आपने देखा होगा बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, तो हम लोग उनकी जो ट्रेनिंग करते हैं सिमुलेटर्स पे, उसको हम टाइप रेटिंग बोलते हैं। तो उसका बहुत कॉस्ट आता है। मम्मी पापा ने तो बहुत किया ही है, तो उनके लिए तो मतलब मैं यहाँ पे मंच पे आना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और नहीं तो मेरी जो टाइप रेटिंग है उसका जो प्रेशर है, क्योंकि डैड ने इतना लिया है और नहीं देना चाहता, तो मैं उसके पैसे खुद से निकालना चाहता हूँ, खुद की मेहनत से आगे और पहुँचना चाहता हूँ। हिमांशु, यस सर। कितने वर्षों से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर मेरे को अराउंड 1.5 ईयर हो चुका है सर। आप 19 वर्ष के हैं और 1.5 साल से आप कमर्शियल पायलट बनना चाह रहे हैं। बचपन से आप ये करना चाह रहे थे? बिल्कुल सर, बचपन से ही सर सपने आपने सुना ही सर। जब कागज़ के प्लेन उड़ाते थे बच्चे, तो मुझे अपना खुद एक प्लेन में बैठना था, एयरलाइन में उड़ाना था सर। तब से आपको ये हुआ कि आपको पायलट बनना है? बिल्कुल सर। बड़ा कठिन काम है ये। हाँ सर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है सर। जी, क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे बैठे हैं। बिल्कुल सही है। उनकी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, सबको आपको अपने कंधे पे लेके उड़ना है सर, उड़ाना है सर, संभालना पड़ता है आपको। बिल्कुल सर। और मान लीजिए भाग्यवश आप ये पास कर जाते हैं तो नौकरी आसानी से मिल जाती है? सर अभी नौकरी सर बहुत मुश्किल नहीं है, पर सर मुश्किल है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत लंबा है। पहले सर हम लोग एंट्रेंस देते हैं एयरलाइन का, उसके बाद सर एयरलाइन हमें बुलाती है, तो हमें सर जैसे सिमुलेटर्स वगैरह पे अपनी स्किल टेस्ट होता है हमारा कि हम कितना अच्छा फ्लाई करते हैं। फिर हमारी साइक भी चेक करते हैं, वो साइकोलॉजी हमारी। तो सर ये सब टेस्ट भी हमें क्लियर करने होते हैं। उसके बाद सर PI पर्सनल इंटरव्यू भी होता है सर, तो उसमें और ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। तो सर मतलब लंबा खासा प्रोसीजर है सर, जिसको मतलब हमें हर पॉइंट पे मतलब अच्छा करना है, तभी हम लोग एयरलाइन में एज ए कमर्शियल पायलट, एज ए एयरलाइन पायलट सेलेक्ट होंगे। ये जो आपने अभी दिखाया, आप ट्रेनर एयरक्राफ्ट था आपका? यस सर। सिंगल इंजन? यस सर। इस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? सर डायमंड DA-40। डायमंड DA-40? यस सर। ये नया है? सर नया तो नहीं, बट सर अभी थोड़ा पुराना है सर, मतलब 1990s में बनना स्टार्ट हुआ था सर ये। अच्छा। यस सर। सबसे पहले आपको इसी में बैठाया उन्होंने? सर मेरी जो पहली फ्लाइट थी सर मेरी एज ए ट्रेनिंग में, सर पहली फ्लाइट मैंने इसी जहाज पे की सर। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई साहब
ऐसा है कि जब हम भी छोटे थे हाँ सर। तो हम भी जहाज वहाज उड़ाने के लिए बहुत शौकीन थे। अच्छा सर। तो जहाँ हम रह रहे थे हाँ सर। दिल्ली में, अच्छा। वहाँ हमारे घर के सामने वो सफदरजंग एयरपोर्ट था। बिल्कुल सर। तो वहाँ पर हम देखते थे लोग जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल तो सर। हमको लगा कि ये जो ग्लाइडर उड़ता था सर वहाँ से, तो हमने लगा कि ये ग्लाइडर जो है इस पे पहले शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग, और उसके बाद जा करके, उस समय सर टाइगर मॉथ होता था। हाँ सर, सुना है सर उसका नाम। 2 परों वाला, और उसका छत खुला हुआ होता था। इसमें तो अच्छे खासे आप सुरक्षित हैं अभी। हाँ सर, काफ़ी सेफ ये एयरक्राफ्ट अच्छा है सर। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। बिल्कुल सर। तो पहले हमने ग्लाइडिंग वगैरह की, और उसके बाद जा करके थोड़ा सा कुछ लोग थे जो पायलट बनना चाह रहे थे, तो उनके साथ हम बैलेस्ट के रूप में जाते थे। अच्छा। बैलेस्ट तो आप समझते हैं ना, मतलब कि एक अकेला जो है वो नहीं जाता, उसको बैलेंस करने के लिए जो अच्छा, दूसरा अच्छा। बैठते हैं ना, हाँ। तो आमतौर पर वहाँ कोई भारी वजन रख देते हैं। अच्छा। तो मुझे जो डाकर वहाँ बैठा देते थे, ताकि जहाज का बैलेंस बना रहा है। मैं सर, हम लोग सोलो जाते हैं, अकेले जाते हैं सर। अकेले जाते हैं आप? बिल्कुल सर। अब अलाउड है? हाँ सर। अच्छा, हमने देखा था उन लोगों को जो सीख रहे थे उस समय, हाँ सर। वो उनको जाना पड़ता था बैलेंस लेकर के, यानी एक वजन रखना पड़ता था इस तरफ। तो वो कहते थे हमसे, यार तुम कुछ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ, हमारा बैलेंस बन जाओ। तो हम बन जाते थे, बैठे रहते थे वहाँ, तो उड़ा रहा है वो। तो इस तरह से हुआ। ग्लाइडिंग की आपने कभी? नहीं सर, ग्लाइडिंग नहीं। बहुत सर ग्लाइडिंग नहीं सर, हम ऐसे करते हैं कि हम पावर काट देते हैं। हाँ, वो तो भी सर होता अगर है। पावर काट दे तो फिर इंजन तो बचा ही नहीं। बिल्कुल। सर तब जब हम जो अप्रोच करते हैं तब तो वो सर ग्लाइडिंग अप्रोच सर, ऐसे हम सिमुलेट करते हैं ग्लाइडिंग अप्रोच अपने एयरक्राफ्ट में सर। या पर ग्लाइडिंग अपने आप में एक अलग सर ही वो अनुभव अलग ही होता है फ्लाइंग है उसका। सर, जी। वो अलग ही आर्ट है। और वो कई बार तो वो एक विंच होता है एक तरफ, रनवे के एक तरफ होता है, और आपका ग्लाइडर उधर है रनवे के उस तरफ, और रस्सी से उसको रस्सी बांध के टो करके विंच सर। को गोल गोल घुमाते हैं इलेक्ट्रिकली, तो ये खींचता है और उड़ जाता है। और जब ठीक विंच के ऊपर पहुंचे तो उसको रिलीज करना पड़ता है डोर को, फिर आप अपने आप उड़ रहे हैं। पर उसमें क्या था कि ये इतना घूम करके ही आ सकते थे, इतनी हाइट नहीं मिलती थी। हाँ। कभी कभी थर्मल तो आप जानते होंगे। बिल्कुल सर। थर्मल हो, गर्म हवा जो बिल्कुल, उड़ती है गर्म ना, हवा उड़ती है। उसमें अगर पकड़े गए तो बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि सर वो उड़ता रहता है, फ्लोट पूरा करता घूमते रहता रहते है। हैं आप, बिल्कुल जितना सर। दूर चाहें आप जा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सब आपने अनुभव नहीं किया, हमको बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सीधा आप चले गए उसमें जहाज में। सर यही है सर, मैं बोलूंगा सर ग्लाइडिंग वाला भी करें अब। हाँ, सर मन तो बहुत है सर मेरा भी करने का। बहुत मजा आता है, एकदम शांत, अच्छा रहता है। बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मैं कमर्शियल पायलट बन गया हूँ और आप जो है वो हॉट सीट पर बैठे हैं। ओके हिमांशु, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब आपको मैं ये खेल के नियम जो है वो समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक धनालय खड़ा हो गया है। ये प्रश्नों का धनालय है। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है, फिर 2000, और बढ़ते 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 ये पहुंच जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। पहुंचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में। 5वां प्रश्न जो कि है 10,000 रुपए का, और 10वां प्रश्न जो कि है 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। एक घड़ीमान जी हैं तो बचते रहते हैं। ये सुना आपने? बिल्कुल। ये आपको 45 सेकंड देंगे पहले 5 प्रश्नों तक। ओके सर। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ओके सर। और 10वें प्रश्न के बाद समय कोई पाबंदी, जितना समय आप चाहें आप लगा सकते हैं। यदि आप कहीं फंस जाएं, किसी प्रश्न का उत्तर न जाने आप, तो 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित गुणी जनता होती है हमारी। तारीफ कर रहा हूं, अब हमारे नाम मत काट दीजिएगा। दूसरी लाइफ लाइन है 50-50। तीसरी लाइफ लाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, पलट पलट। और चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ लाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट है, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देवेंद्र संजय, मैं बता दूं कि आज एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं आज तक की एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मीनाक्षी खंडवाल। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद। ये है मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मीनाक्षी जी पिछले 10 वर्षों से समाचार जगत में अपना योगदान दे रही हैं। आज तक में इनका कार्यक्रम आज सुबह बहुत ही प्रचलित है, तो वो भी देखिएगा। और मीनाक्षी जी आपकी मदद करेंगे, जब आपको जरूरत पड़े उनकी लाइफलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, तालियों के साथ इनका अभिनंदन एक बार फिर।
ओके हिमांशु, अपने कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं? सर मैं कंपेनियन के रूप में अपनी नानी को लाया हूँ सर। नानी जी, प्रणाम करता हूं आपको नमस्कार और बहुत बहुत जी, स्वागत नमस्कार आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और कौन है आपके साथ? सर मेरे 2 दोस्त हैं सर, सबसे प्रिय दोस्त है कोणार्क 2 मित्र हैं। कोणार्क और एल्बर्ट सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये आप भी इन्हीं के साथ? नहीं, यस सर। आप उड़ते हैं इनके साथ? यस सर। अच्छा, आपसे बाद में हम बात करेंगे, जी सर। जानना चाहेंगे कैसे उड़ाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी हिमांशु? पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असंभव बातें सोचने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। ख्याली डैश पकाना। What is the missing word in this Hindi idiom used for those who make fancy imaginary plans? ख्याली डैश पकाना। डैश जो है उसके विकल्प यहां रख रहा हूं मैं। ए कबाब, बी बिरयानी, सी पुलाव, डी खिचड़ी। सर डी खिचड़ी। डी खिचड़ी। Yes, sir. श्योर है? ख्याली पकाना। ख्याली क्या पकाना? सर ख्याली कबाब या पुलाव होता है, पता नहीं सर। ऑडियंस को लेना चाहूँगा। शांत हो जाए घड़ीमान। पहले ही प्रश्न में हिमांशी जी, अरे तोबा। अंकित किया जाए ऑडियंस पोल। और ऑडियंस आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और हिमांशु जी को इनकी उड़ान में सहायता दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को मिला है सबसे ज्यादा प्रतिशत। 92% जनता कह रही पुलाव होना चाहिए। आप कह रहे थे खिचड़ी, क्या करेंगे? पुलाव के साथ जाना चाहूँगा। पुलाव के साथ जाएंगे। ताला लगा दें? यस सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड ऑडियंस, इनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। ख्याली पुलाव पकाना यानी असंभव बातों को सोचना। बहुत ही जाना माना ये था। कोई बात नहीं हिमांशु, घबराइए मत बिल्कुल। यस सर। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, ठीक है? 2-3 बार सांस ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का और वो ये रहा। ट्यूबलेस और रेडियल शब्दों का संबंध किसी वाहन के किस भाग से है? Which part of an automobile are the terms tubeless and radial connected with? और आपके ऑप्शंस हैं ए टेल लाइट्स, बी टायर्स, सी सीट बेल्ट या डी गियर्स। बी टायर्स सर। बी टायर्स। ताला लगा दे? Yes, sir. ऑलराइट, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस यू राइट। 2000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न और इसका मूल्य है 3000 रुपए यस सर। और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये खाद्य पदार्थ पारंपरिक रूप से किस त्योहार के दिन खाए जाते हैं? ओके सर। These food items are traditionally served and eaten during which festival? ये एक इमेज है, आपको दिखाई जाएगी तस्वीर, आपको पहचानना होगा और उसके बाद हम आपके सामने विकल्प रखेंगे। Okay, sir. Can we have the image please? देख लिया सर। देख लिया? बहुत जल्दी सोच लिया आपने। ये खाद्य पदार्थ पारंपरिक रूप से किस त्योहार के दिन खाए जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए दिवाली, बी होली, सी जन्माष्टमी या डी नवरात्रि। सर बी होली सर। बी होली। Yes, श्योर sir. है? Yes, sir. ताला लगा दिया जाए? यस सर। लॉक किया जाए बी को कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब है आपका। होली के त्योहार पर रंग और गुलाल के साथ खेला जाता है और गुजिया, ठंडाई आदि का सेवन किया जाता है। बड़ा मन कर रहा है कि यहीं पर खा लें हम अब इसके। होली सर हैं? बहुत मजे में मनाता हूँ सर मैं होली। आप? सर मैं सर आपके पीछे मत देखिएगा, आपके ठीक पीछे एक महिला बैठी हैं, वो जैसे ही ये पकवान आया ऐसे ऐसे करने लगी। मैडम आप उधर देख रही हैं, आप ही की बात कर रहा हूं मैं। अब अपना मुंह ढक रहे हैं, वही हैं। आगे बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न पर।
इसका मूल्य है 5,000 रुपए। यस सर। चौथा प्रश्न हिमांशु जी आपके सामने ये रहा। हाँ, इस गाने को सुनकर गायक को पहचानिए। ओके सर। हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? अभी आपको ऑडियो सुनाएंगे। कैन वी हियर द सॉन्ग प्लीज? खामखा हमने गाना बजा दिया, आप तो खुद ही गा रहे थे उसको। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए देवनेगी, बी आतिफ असलम, सी अरिजीत सिंह या डी अरमान मलिक। सी अरिजीत सिंह सर। अरिजीत सिंह श्योर है? Yes. ताला लगाने लायक? सी पे ताला लगाइए गंभीर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड हिमांशु। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। दिल्ली शहर की सीमा इनमें से किन दो राज्यों से लगती है? ओके, यस सर। Which of these two states border the city of Delhi? Options देखिए। A हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, B हरियाणा एंड पंजाब, C उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, और इज इट डी उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश? सर ए हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। श्योर? श्योर सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट सर। फाइनल उत्तर आपका? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए? यस सर। हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश कह रहे हैं हिमांशु जी। ए पे ताला लगाइए गंभीर जी। यस, यूर राइट, वेल प्लेड। 10,000 रुपए जीत गए आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया हिमांशु, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब ये होगा कि जितने भी अब प्रश्न आएंगे 10वें प्रश्न तक, उसके लिए आपको 60 सेकंड मिलेंगे। ओके ओके। ये जो आपने कहा कि पायलट बनने के लिए इतना सारे धनराशि जमा करनी पड़ती है, तो बहुत भारी रकम है। यस सर। जो मेरा अभी इनिशियल ट्रेनिंग है उसके लिए सर करीबन 40 लाख प्लस पड़ जाता है हमें, जो मेरा कॉलेज है उसमें मुझे फीस। तो ये तो बहुत महंगा है। हाँ सर, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा है वैसे तो। तो इतना रुपया आप फिर कैसे चुकाएंगे? सर अब जो भी है सर, नौकरी के बाद? नौकरी के बाद सर, अभी तो सर नौकरी बहुत दूर है, क्योंकि सर अभी तो मतलब हमने जो जैसे सर 40 लाख की फ़ीस है, तो सर उसके वो हमने पे करी है अभी, पापा ने कैसे करके लोन करके जैसे भी। उसके बाद अभी सर टाइप रेटिंग भी होती है हमारी, तो एयरलाइन में जॉब लगने के बाद तो हमें टाइप रेटिंग करनी होती है। वो क्या होता है? सर टाइप रेटिंग होता है, जैसे हम जैसे छोटे एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं सर, जो उनके एयरक्राफ्ट होते हैं एयरलाइन के जैसे बड़े बड़े, जी जी, उस पर जो ट्रेनिंग होती है उसको टाइप रेटिंग बोलते हैं सर। टाइप रेटिंग। टाइप रेटिंग। यस सर। कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट? बिल्कुल सर। उड़ाने वाले? तो सर उसके लिए भी हमें सर खुद से वी हैव टू शेल आउट मनी खुद से ही सर, 30 लाख। वहाँ भी पैसा? ओहो सर अभी तो लंबा रास्ता है। तो बहुत महंगा है ये। सर महंगा तो है सर बहुत, बट सपने और देखे उसके तो बाद फिर एक और 30 लाख टाइप रेटिंग के लिए, ताकि बड़ा जहाज उड़ा सकें आप। बिल्कुल सर। ओके। अच्छा भाई साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न है पूछिए सर। कि ये हाइट वगैरह से आपको डर नहीं लगता है? सर मेरा सबसे बड़ा डर हाइट है सर। सर आप मानोगे नहीं, आप हाइट से डरते हैं? सर बहुत डर लगता है। मैं जब उड़ाता हूँ सर, मैं नीचे ट्राई करता हूँ ना ही देखूँ, मैं आगे ही देखता हूँ सर। मैं उड़ा सर ठीक जा रहा है सर, हमारा होराइजन होता है, होराइजन देखता रहता हूँ। ठीक है नीचे क्या करना देख के, ऑल्टीट्यूड दिखा ही रहा है मीटर। सर मेरे दोस्त है सर कुनार सर, मैं उनके साथ घूमने गया था जब, तो सर हम लोग वहाँ थे ऋषिकेश में सर, एक लक्ष्मण झूला होता होगा आपको, तो सर वहाँ पे हवा चलने लग गई और वो सस्पेंशन भेजे तो वो लटकता है। तो सर मेरे को और कुनार को ही पता है सर, मेरे दोस्त ने, कि वो मैंने कैसे क्रॉस किया है। और सर मैं एक बार गया लक्ष्मण झूले के पार, और दूसरी बार सर मैं गाड़ी वाड़ी से ही आया, मेरी हिम्मत नहीं हुई सर। तो सर ऐसे हिलता है और वो हाइट सर नहीं होता था। आप भाई साहब, जब ईश्वर करे आप कमर्शियल पायलट बन जाएं, बिल्कुल सर।
वो अनाउंसमेंट करते हैं ना कि हाँ वी आर गोइंग टू फ्लाई दिस और इतने जाएगा ये होगा, वहां पर ये बोल भी दीजिएगा आप। May I tell you the passengers that I have a great fear of the height. I never look down. So if अरे भाई साहब, लैंडिंग के समय तो आपको नीचे देखना होगा ना कि कहाँ जा रहा है। सर लैंडिंग के टाइम पहले तो जब स्टार्टिंग में लैंडिंग सीखा मैं, नहीं मतलब रनवे पे उतारना यार, खेत पे नहीं उतारना है इसको। सर स्टार्टिंग में तो सर बहुत डर लगता था, जब स्टार्टिंग में। फिर सर लैंडिंग के टाइम बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सर नीचे डर लगता था, तो नीचे आ ही नहीं आता था मैं। तो मेरे इंस्ट्रक्टर से बोलते नीचे क्यों नहीं आ रहा, ऊपर क्यों? तो सर मैं गो राउंड ही करता था पहले तो सर मैं लैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि नीचे मैं आ ही नहीं पाता था, डर लगता था। पर सर वो धीरे धीरे डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस की। शांत हो जाइए। अब एक और समस्या आ गई। जब कभी भी ये कमर्शियल पायलट बने और आप इनके जहाज में बैठे हैं, तो ध्यान रहे कि खाना पीना दिन भर का लेके चलिएगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये नीचे आए या नहीं आए। हिमांशु, सर ऐसा नहीं है सर, लैंडिंग अच्छी करता हूँ सर मैं। पूछ सकते हो सर आप मेरे दोस्तों से, वो पीछे बैठे हैं सर। ओके हिमांशु, आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी? यस सर। 20,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से रोग में व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु समीप की वस्तु दिखाई नहीं देती? In which eye condition is a person able to see objects clearly at a distance but unable to see them at close quarters? Options हैं A, myopia, B, cataract, C, conjunctivitis, D, hypermetropia. सर डी, हाइपरमेट्रोपिया। ताला लगाने लायक? यस सर। Please lock D, hypermetropia. Good answer. Himanshu, well played. 20,000 रुपए जीते आपने। कैसे आपको पता चला ये हाइपोमेट्रोपिया? मेरे को मायोपिया है। ओह, तो सर मेरे को दूर का नहीं दिखता, तो दूर के चश्मे के लिए मायोपिया होता है जिनको, तो उनको दूर का चश्मा लगता है। ओके, हाइपोमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि में पास की किसी भी वस्तु की छवि रेटिना के पीछे बनती है। बिल्कुल सर। इसका मतलब यह है कि प्रकाश आंख में बहुत पीछे केंद्रित होता है, बिल्कुल। जिसलिए पास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। ओके, 6 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, चिंता की कोई बात नहीं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। यस सर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। यस सर। रेडी हिमांशु? यस सर। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेसबुक द्वारा प्रस्तावित लिब्रा क्या है? What is Libra proposed by Facebook? ऑप्शन सुनिए। A, AI कैमरा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा, B, इंस्टेंट मैसेंजर ऐप, C, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, या D, क्रिप्टो करेंसी। सर डी, क्रिप्टो करेंसी। श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक है? बिल्कुल सर। फाइनल उत्तर आप? फाइन सर। कि मेरे महाशय क्रिप्टो करेंसी डी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well played. Well done, Himanshu. 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल एंड ग्लोबल मनी सिस्टम करेंसी. बिटकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल आर सम एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हिमांशु। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य। Yes. और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस सिख गुरु के जन्म स्थल पर तख्त श्री पटना साहिब स्थित है? The birthplace of which Sikh Guru is commemorated at Takht Shri Patna Sahib. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A, गुरु गोबिंद सिंह, B, गुरु हरगोबिंद, C, गुरु नानक देव, D, गुरु रामदास।
सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा मैं। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। हिमांशु, आपको नहीं लग रहा है इसका उत्तर? सर बी या डी में से लग रहा है सर, पक्का नहीं पता। पक्का नहीं, ओके। जब कभी दुविधा में हो, आपके पास 3 लाइफलाइंस बची, उनका उपयोग करना चाहिए। कौन सी लाइफलाइन? सर 50-50। 50-50, ओके। कबीर महाशय, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। हिमांशु इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे और जो 2 गलत विकल्प है उन्हें मिटा दीजिए। 2 बचे हैं। एक गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक देव, पटना साहिब। बी और डी मिट गए। सर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, श्योर? यस सर। फाइनल आंसर आपका? फाइनल आंसर सर। लॉक करने लायक? यस सर। कबीर महाशय, प्लीज लॉक ए, गुरु गोविंद सिंह। आपने सही जवाब दिया है। ये 80,000 रुपए जीत गए आप। वेल प्लेड हिमांशु। पटना शहर में स्थित तख्त श्री पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहां महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया गुरुद्वारा है, जो स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने, पटना साहिब। और आपकी पैदाइश कहां हुई है? सर आनंदपुर साहिब, पंजाब। आनंदपुर साहब? यस सर। सर आपका कुछ कनेक्शन है वहां से ना? जी, कि माइक। मेरी माता जी सिख, उनका नाम तेज कौर सूरी था। बिल्कुल सर। मेरे नाना का नाम खजान सिंह सूरी, मेरी नानी का नाम अमर सिंह सोडी। और ऐसा माना जाता है कि जो सोडी थे वो अनंतपुर साहब से ही चले और गुरुओं का इनके साथ एक लगाव था, एक संबंध था, या वहीं से ये उत्पन्न हुए। तो सोडी परिवार जो होते हैं वो सब गुरुओं से माना जाता है, उनकी प्रजाति। तो सर आपके भी नान के और मेरे भी नानी का साइड अनंतपुर एक से ही है। बिल्कुल सर। एक और मिलती जुलती बात हो गई। देखिए, हवाई जहाज तो अलग रही। राइट हिमांशु, नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट is the autobiography of which cricketer known for his explosive batting? A. Virendra Sehwag. B. Chris Gayle. C. Yuvraj Singh. D. Rohit Sharma. युवराज सिंह लग रहा है सर। सी लाइफलाइन लूंगा सर। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? यस सर। श्योर नहीं है? सर डाउट है सर। ऑलराइट, लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए घड़ीमान जी। आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइंस हैं हिमांशु। एक है फ्लिप द क्वेश्चन और दूसरा है आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। कबीर महाशय, हिमांशु कह रहे हैं कि वो अपनी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना अपने दर्शकों के लिए, तो किसी एक को आप गेस करें। सर सी युवराज सिंह। सी युवराज सिंह। सी युवराज सिंह पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। भाई साहब, ये गलत होता है। सही है क्रिस गेल। इस पुस्तक में क्रिस गेल ने अपने शानदार करियर के बारे में बताया है। जमैका में झुग्गी वाले इलाके से उठकर एक क्रिकेट सुपरस्टार बनने की अपनी यात्रा को इन्होंने चित्रित किया है। क्रिस गेल झुग्गी में रहते थे, आपने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा। मारते हैं तो स्टेडियम के बाहर ही जाती है बॉल। तो हाँ, और ये उनकी आत्मकथा है, तो ये सही उत्तर होता। अब क्या है हिमांशु कि आपने कहा था कि आपको ये प्रश्न पसंद नहीं आ रहा है, तो इसे हम हटा देंगे। और आमतौर पर जो 11 विषय होते हैं जीवन के, उनकी एक सूची हमारे पास है। ये देखिए, अलग अलग तरह के यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है। इसमें से आपने किसी एक विषय को चुना है और वो विषय है लैंड एंड पीपल। यस सर। ऑलराइट, तो अब ये प्रश्न जो है ये हट जाएगा और लैंड एंड पीपल के आधार पर एक अगला प्रश्न आएगा। कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और लैंड एंड पीपल
के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन हिमांशु जी के स्क्रीन के ऊपर और हमारे स्क्रीन के ऊपर भी पेश किया जाए। इनमें से कौन सी नदी भारत में अपने बहाव के दौरान मुख्यतः पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती। Which of these rivers runs westward during the major part of its course within India? ऑप्शंस हैं ये: ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। बी ब्रह्मपुत्र। बी ब्रह्मपुत्र? यस सर। श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? सर लॉक कर दीजिए। कमिल महाशय, बी ब्रह्मपुत्र। ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम तिब्बत में है, अरुणाचल से असम और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं हिमांशु, लेकिन उसकी परवाह मत करिए, तो सोचिए भी मत उसके बारे में। एक अभी भी लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है और आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। यस सर। 10वां प्रश्न हिमांशु जी, 3,20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र में नजर आ रहे इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? अभी आपको एक इमेज, एक छवि दिखाई जाएगी। What is the name of the helicopter shown in this photograph? Can we see the image, please? देख लिया? यस सर। ऑप्शंस रखूं आपके सामने? ऑलराइट। आपके ऑप्शंस हैं: ए बोइंग चिनूक, सी सिकोर्स्की ब्लैक हॉक, सी बोइंग सी नाइट, और इज इट डी बेल कोबरा? ए बोइंग चिनूक। ए बोइंग चिनूक। यस सर। श्योर है? यस सर। देखा है, पढ़ा है, हाँ सर। उड़ाया है? पढ़ा है सर। पढ़ा है इसके बारे में। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। कमिल महाशय, ए बोइंग चिनूक पे ताला लगाइए। कहां उड़ते हैं ये ज्यादातर? सर अमेरिकन एयरक्राफ्ट है सर। सर अमेरिका ने रिसेंटली इंडिया को दिया था, तो अभी ये नहीं पता सर कहाँ उड़ते हैं, एयरफोर्स वाले उड़ाते हैं तो। आपने देखा है ये कि? हाँ सर, देखा है सर। क्या यही वजह है कि आपने ये उत्तर दिया? सर हाँ सर, देखा है सर, एक फोटो देखी थी सर। 3,20,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। बोइंग चिनूक, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बोइंग CH-47 चिनूक अमेरिकी ट्विन इंजन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना ने मार्च 2019 में चिनूक हेलीकॉप्टर अपने फ्लीट में शामिल किया है। बहुत सही जवाब दिया आपने। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव पार कर दिया है, और तालियां बज जाएं इनके लिए। वेल प्लेड हिमांशु। 3,20,000 रुपए। बैठे रहिए। चेक। वेल डन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जब हमारे कंटेस्टेंट यहां पहुंच जाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि चलिए 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 3,20,000 जीत गए। लेकिन हिमांशु, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको आगे जाने के लिए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए ढेर सारी और धनराशि भी लगेगी, और उसके बाद फिर और लगेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी कमाई करें। सर इनको पार्टी देने में भी लगेगी। ओके, तो आपके मित्र जो हैं वो बहुत खुश हैं। पायलट्स के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही रिजिड रूटीन बनती होगी, एक डिसिप्लिन की। क्या क्या होता है उसमें, और क्या क्या, यानी एक तो फिजिकली अपने आप को फिट रखना, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपने कहा कि कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं। बिल्कुल सर। सर वो एक सर मतलब एक अपनी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी हो जाए, किस दिन एक्चुअल इंजन फेलियर हो जाए, तो तुम कामली उसको हैंडल कर पाओ। ये मतलब एक साइक होना चाहिए एक पायलट का। साथ ही साथ सर डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। सर हमारी फ्लाइंग हो या ना हो, हम चाहे पूरे दिन कुछ ना करें,
पर सर फिर भी ये सुबह जो 6:30 से 7 बजे वाली ब्रीफिंग है वो अटेंड करनी सर कंपलसरी है ही। और कुछ भी नहीं हो रहा तब भी अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे तो 4:30 शाम को जाना, उससे पहले नहीं निकल सकते। सर डिसिप्लिन मतलब है। और जैसे मेस वगैरह में सर हम फॉर्मल्स में जाते हैं, मेरे पास सर सिविक्स कपड़े कम ही हैं क्योंकि हम मेस वगैरह में भी फॉर्मल्स पहनते हैं। सर यूनिफॉर्म क्योंकि हमें अच्छे से रखनी पड़ती है सर जी। तो सर रूटीन तो सर बड़ा मुश्किल रहता है और डिसिप्लिन रखना ही पड़ता है सर क्योंकि डिमांड करती है मेरी जॉब। जी जी। यस सर। डाइट वगैरह पे भी आपको, अपने वजन के ऊपर भी आपको? सर मेरा वजन बहुत ज़्यादा था पहले। पहले बहुत ज्यादा था? बहुत ज़्यादा सर। मतलब बहुत ज्यादा का मतलब कितना बहुत ज्यादा? 100 छूने से पहले मैंने घटाना शुरू किया है। 100? छूने से पहले 97 96 के आसपास। ये क्या किलोग्राम की बात कर रहे हैं? हाँ सर। 100 किलोग्राम? हाँ सर, इतना मोटा था सर मैं। सर कोई फोटो वगैरह होगी तो सर बहुत मोटा था सर पहले मैं तो। सर मैंने करीबन 25-30 किलो की कम किया सर, मेहनत की। अच्छा भाई साहब, हमारे पास एक तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं आपको। दिखाइए जरा तस्वीर कंप्यूटर जी। ये हैं भाई साहब। तो बताओ 100 किलो से कम। ये सर ऐसा लग नहीं रहा कि आप 100 हैं। सर मैंने 100 नहीं छूने देना सर, 95 96 में मैंने रोक दिया। तब अब मैं सोचा अब 3 डिजिट्स में नहीं जाने देना, रोक चलो अब कम करेंगे। तो क्या किया आपने कि आपका वजन कम हो गया? ओ, जब ये आप कमर्शियल पायलट बनना चाहे तो उसके लिए आपको एक सर्टेन वेट रखना पड़ता है। हाँ सर, थोड़ा मतलब फिटनेस तो रखनी पड़ती है। ऑलराइट सर, आप 19 वर्ष के हैं। यस सर। आपके जीवन में कुछ, हाँ जी, कोई विशेष व्यक्ति अच्छा कुछ कभी चलते फिरते, कभी ऐसे अगल बगल बैठे हुए? सर अब पॉइंट पे आए सर आप। है क्या कोई? हाँ सर, है सर। वाह क्या बात है, नहीं अच्छी बात है ये तो। देखिए सर, ये जो प्लेटफॉर्म है ये सार्वजनिक है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं। जो भी बोलिएगा सोच समझ कर बोलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाएं, आपसे बात करना छोड़ दें। सर परमिशन लेके आए उनकी। परमिशन लेके आए हैं? अच्छा, ये अच्छी बात है। माता पिता को इसके बारे में जानकारी है? अच्छा, शांत। नानी? उनको सब पता होता है सर। नानी को पता है? सर इनकी तो बात नानी जी प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम। प्रणाम सर। अब आप घोषित कर ही दीजिए क्या है। सर इसकी गर्लफ्रेंड है। इसने किसी को भी नहीं बताया। ये हर बात मेरे से शेयर करता है। इसने मेरे को बोला कि नानी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बचपन है, बच्चा है, चलने दे, कोई बात नहीं। बचपन है, चलने दे। चलने दे। यानी जो आगे उम्र वाले हैं उनके लिए चलना मुश्किल है। सर ये हर बात मेरे से शेयर करता है अपनी। जी जी। लाइफ की हर बात, बचपन से ही ना, हर बात मेरे से करता है ये। तो सब मैंने बता ही दिया फिर उनको, उन्होंने भी खुश हो गए। चलो तो बढ़िया, जी, जी। पसंद आ गई इन्हें। अब आपने उसको मतलब मान लिया, अप्रूव कर लिया है कि वो सही है या नहीं? सर इसने मान लिया तो हमने भी मान लिया। इसने मान लिया, आपने भी मान हमने लिया। भी मान लिया। ये कोई बहुत डिसीजन दयालु गलत हैं नहीं। आप। नहीं, कोई डिसीजन इसका गलत नहीं होता सर। अभी तक बचपन से लेके आज तक कोई डिसीजन इसने गलत नहीं लिया। बहुत अच्छी आदत है आपकी भाई साहब। माता पिता को क्यों नहीं बताया आपने? उनसे डर लगता है सर। डर है उधर, मतलब? तो पापा फौज में है। मतलब फौज में क्या मतलब इसके? सर हमारी सर अलग, सर छोड़ो सर, आपको अकेले में अरे बताऊंगा। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, नाम मत बताइए। और अरे पर बात कर ली अभी, माता पिता कार्यक्रम देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा ना। सब देख रो, लेंगे। रोक देंगे। सर मैं दूर ही रहता हूँ, फोन पे टाल दूंगा। हाँ, अच्छा टाल लेंगे आप। इतना तो बता ही सकते हैं भाई साहब आपकी। हाँ सर, अब मैं बता सकता हूँ सर। अब तो मतलब हाँ। तो पहले तो ये बताइए कि आप मिले कहाँ उनको? सर अब आप डिटेल में जा रहे हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो आपका को पायलट है ना, आपने बोला ना, वो चलते फिरते ऐसे ही बस साथ में बैठते बैठते बस मिल गए सर। नहीं मतलब साथ में कहाँ बैठते बैठते? प्लेन में बैलेस्ट के रूप में, एक कैसे? आई मीन तो कॉलेज में। कॉलेज में। अब फिर सर उसके आप बाद- आप अब और जा रहे हो सर। आप सर नाम पे आ जाओगे लास्ट में, देखना, मुझे पता है।
उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपको लगा कि हाँ यही है? हर बात ऐसी लगती है। कभी उन्होंने जाहिर किया कि आई लव यू, या ऐसा कुछ बोल दिया हो? सर आप अभी क्या बताओ, आप इतनी ऑब्वियस चीज पूछ रहे हो, अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो आई लव यू तो बोलेगी ना सर। अच्छा भाई साहब, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपको बोलती रहे आई लव यू, आई लव यू। नहीं सर, मेरे लिए ऐसा ही होता है? मेरे लिए जरूरी है सर। 19 वर्ष के हैं, इतना कैसे तजुर्बा आ गया आपके पास? ऑलराइट हिमांशु, चलिए बात नहीं करेंगे अब उनकी। ये आ रहा है अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपए का। हिमांशु, यहां पर जो हमारा 16वां प्रश्न है 7 करोड़ का कोटि का प्रश्न, चोटी का कोटि जो होता है उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़ रुपए का। और एक थोड़ी सी सूचना दे दें कि हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, और अगर आप 15वें प्रश्न पर पहुंचे 1 करोड़ वाले पर, उसके बाद अगर आप जीत गए वो और आपको जाना है 16वें प्रश्न पे, तो आप किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। ऑलराइट, 11वां प्रश्न हिमांशु जी, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अब तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? Which of these union cabinet ministers has so far not served as chief minister of any state? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अर्जुन मुंडा, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी डीवी सदानंद गौड़ा, या डी डॉक्टर हर्षवर्धन। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। टेक योर टाइम हिमांशु, समय समय अब आपके पास, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। एक लाइफलाइन आपके पास है आस्क द एक्सपर्ट की। डी डॉक्टर हर्षवर्धन। डी डॉक्टर हर्षवर्धन। यस सर। सोच समझ कर आपने उत्तर दिया है? यस सर। श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर बताइए। डी डॉक्टर हर्षवर्धन। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, हिमांशु कह रहे हैं डी डॉक्टर हर्षवर्धन। प्लीज लॉक। अर्जुन मुंडा, रमेश पोखरियाल निशंक, डीवी सदानंद गौड़ा, ये आप जानते हैं कहां कहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? सर अर्जुन मुंडा तो शायद झारखंड के रहे हैं, सुनंदा गौड़ा कर्नाटका के, सर रमेश पोखरियाल निशंक का सर सुना है कि सीएम रह चुके हैं सर याद नहीं कहाँ से। सर डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के लिए खड़े हुए थे पर जीते नहीं थे। डॉक्टर हर्षवर्धन लग रहा है। राजनीति में आपकी रुचि है? बहुत ज्यादा नहीं पर सर नॉलेज रखता हूँ सर थोड़ा बहुत। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन सही जवाब है आपका हिमांशु। वेल प्लेड, वेल प्लेड हिमांशु। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड के, जैसे आपने कहा। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड लग रहा और है। डीवी सदानंद गौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत गर्व हो रहा है हमें आप पर हिमांशु। थैंक यू सर। देखिए, हमने कहा था कि भले आपकी लाइफलाइन चली गए हो, लेकिन अगर आपकी नॉलेज सही होगी तो आप उसकी परवाह मत कीजिए, आप अपने ज्ञान के ऊपर आगे बढ़ते जाइए। हिमांशु, आपके पास अब भी एक लाइफलाइन बची हुई है, बिल्कुल सर। और आप प्रयत्न करने जा रहे हैं 12वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। बिल्कुल सर। रेडी हिमांशु? यस सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मशहूर प्रेम कहानी सोनी महिवाल में सोनी ने अपने प्रेमी महिवाल से मिलने के लिए किस नदी को पार किया था?
In the legendary love story of Soni Mahiwal, which of these rivers did Soni cross to meet her lover Mahiwal? और आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गंगा, बी झेलम, सी चिनाब या डी रवि। लाइफ लाइन लूंगा सर मैं। ए गंगा, बी झेलम, सी चिनाब, डी रावी। कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा? रिस्क नहीं लेना चाहता सर, लाइफ लाइन लूंगा सर। लाइफ लाइन देख, बिल्कुल सर। आपके पास आखिरी लाइफ लाइन बची हुई है, आस्क द एक्सपर्ट। यस सर। कमीनो महाशय, हिमांशु अपनी आखिरी लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए आस्क द एक्सपर्ट। और मीनाक्षी जी, आपकी बारी आ गई है। मीनाक्षी जी, प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा कि मशहूर प्रेम कहानी सोनी महिवाल में सोनी ने अपने प्रेमी महिवाल को मिलने के लिए किस नदी को पार किया था। जो 4 ऑप्शंस हैं वो मैं पढ़ देता हूं: ए गंगा, बी झेलम, सी चिनाब, डी रावी। और 60 सेकंड आपके शुरू हो गए उत्तर देने के लिए। हिमांशु, इश्क करते हैं, इश्क मोहब्बत की फिल्में और कहानियां सुनते हैं? नहीं मैम, कम ही है। सोनी महिवाल मशहूर फिल्म इसमें बनी है और जो नदी जिसमें वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती भी हैं और मटके के जरिए, कच्चा मटका होता है जिसमें डूब के फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, इसका सही जवाब है सी चिनाब रिवर, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी जाती है। संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। प्रेम कहानी की बात हो रही है। तो मेरी प्रेम कहानी थोड़ी हो रही है, किसी और की फिर हो रही भी है। आगे चल करके कभी ऐसी अवस्था ना आए आपके जीवन में, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्या करें? सर सी चनाब लॉक कीजिए सर। सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखे मीनाक्षी जी सही है या नहीं? बिल्कुल सही। Well played। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने हिमांशु। थैंक्स अ लॉट मैम। अब आपकी सोनी नाराज ना हो जाए, इसलिए ऐसी सारी कहानियां जरूर पढ़ लीजिएगा आप। काम आएगी। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। कुमार की बेटी सोनी को एक भैंस चराने वाले महिवाल से प्यार हो जाता है। महिवाल वास्तव में एक अमीर व्यापारी हैं जो सोनी का दिल जीतने के लिए भेष बदलते हैं और अपने परिवार के धोखे के कारण सोनी चिनाब पार करते करते डूब जाती है जब वो महिवाल से मिलने के लिए जा रही होती है। ये कहानी थी। ओके, आपके पीछे जो आपके मित्र बैठे हैं ना, कुनार जी, भाई साहब, अभी तो आप हंस रहे हैं लेकिन बहुत नर्वस लग रहे हैं आप। नहीं सर, आई एम ऑल ओके। अब आप ठीक है ना? यस सर। अच्छा, इन्होंने जीत लिए हैं 12,50,000। आपको कितने मिलेंगे इसमें से? सर 3। सर वो सेट है सर। पहले से तय कर लिया आप? यस सर। सर ये ना सर, जब वीडियो बन रही थी तो उसमें सर मेरी तो एयरक्राफ्ट वगैरह धक्के लगाए हैं इन्होंने, तो बहुत मजबूरी की, तो कह दिया कि देख ले भाई, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तीनों में बढ़ जाएगा सब कुछ। हाँ नहीं सर, सर, एक इसकी फैमिली के लिए और एक हम दोनों के लिए, बाकी एक हमारी पार्टी के लिए, बाकी बचा कुछ रख लेगा। अरे बचेगा क्या? पार्टी वार्टी कर लेंगे आप सब। ओके हिमांशु, अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। बिल्कुल सर। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची हुई है आपके पास। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। हिमांशु, बहुत ध्यान से खेलिएगा। बिल्कुल सर। अभी तक आप बहुत होशियारी से खेलते आए हैं। कोई भी लाइफलाइन अब बची नहीं है। बिल्कुल सर। यहां अगर आप हार गए तो 3-20 पे आ जाएंगे। सही। और मैं जानता हूं कि ये धनराशि खासतौर से कुनार कुवारा के लिए जो पार्टी होने वाली है उसमें बहुत योगदान होगा इसका। ओके, 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। हिमांशु धुरिया जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस टीम ने पुरुषों का हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? Which of these teams has the most number of men's hockey World Cup wins, which is the title wins? A. Netherlands, B. Pakistan, C. Australia, D. Germany. सोच लीजिए हिमांशु, समय है आपके पास। सर पढ़ा है सर, पाकिस्तान है सर, पता है, पर 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में बहुत टाइटल्स जीते हैं। होना पाकिस्तान ही चाहिए। लाइफ लाइन होती तो सर बी या सी में से कोई होता। पाकिस्तान ही लग रहा है सर।
नेदरलैंड्स, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। रिस्क लूंगा अगर पाकिस्तान के साथ गया। इनमें से किस टीम ने पुरुषों का हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? बी पाकिस्तान। बहुत सोच समझ के बाद क्या करना चाहेंगे? बी पाकिस्तान लॉक करना चाहिए। कबीर महाशय, हिमांशु कह रहे हैं बी पाकिस्तान। प्लीज लॉक बी पाकिस्तान। क्या सोचा था आपने? सर कहीं पढ़ा था कि मोस्ट वर्ल्ड कप जो टाइटल्स हैं वो जीते पाकिस्तान नहीं है। आप कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया भी है, नेदरलैंड्स भी है, ये लोग भी बहुत ही प्रबल हाल ही में टीम्स सर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत लंबी रही है हॉकी के साथ। बहुत अच्छा खेले हैं वो स्टार्टिंग से। बट सभी लोग ने बहुत अच्छा खेला है। कोणार्क बहुत परेशान है, उनको ऐसा लग रहा है कि आज की पार्टी गई। सर 25 लाख जीत लिया आपने। ये वेल प्लेड हिमांशु, वेल प्लेड। 25 लाख रुपए हिमांशु धुरिया। कोई भी लाइफलाइन नहीं थी आपके पास, आपने बहुत सोच समझ कर उत्तर दिया। पाकिस्तान ने 4 बार जीता है, 1971, 1978, 1982 एंड 1994। भारत 1 बार चैंपियन बना है 1975 में, ऑस्ट्रेलिया 3 बार, जर्मनी 2 बार और नेदरलैंड्स 3 बार। बहुत ही उम्दा जवाब दिया आपने हिमांशु। नानी जी प्रणाम करता हूं, सबसे ज्यादा ताली आप ही ने बजाई। आपने कहा कि हमेशा सही जो है डिसीजन लेते हैं, आज साबित हो गया है कि नहीं? हाँ जी। खुश हैं आप इनके लिए? हाँ जी। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके। ये मेरा नाती भी है, ये मेरा बेटा भी है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ओके हिमांशु, अब आ गया है 50 लाख का प्रश्न। यस सर। ये है 14वां प्रश्न। राइट, यस सर। इत्मीनान से बैठिए, बिल्कुल सर। 2-3 बार सांस ले लीजिए। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2019) में किस टेलीस्कोप ने सबसे पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींची है? In the year 2019, which telescope captured the first ever black hole image? Options: A, James Webb Space Telescope; B, Event Horizon Telescope; C, Hubble Space Telescope; D, Spitzer Space Telescope. फिर से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं हिमांशु, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। प्रश्न है 50 लाख रुपए का। बी। If you are absolutely sure, only then I can advise you to play, but I will not stop you from playing. सर बी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। श्योर हैं? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर बी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। कबीर महाशय, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप बी पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? पढ़ा है सर। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना है? हाँ सर, सुना तो है सर। हिमांशु, अगर आप हबल स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं तो आप गलत होते। ये सही जवाब। Well done, हिमांशु। Well played। बहुत बहुत बधाई आपको। Event Horizon Telescope is the right answer. Event Horizon Telescope EHT एक बड़ा टेलीस्कोप एरे है जो दुनिया के कई स्पेशलाइज्ड स्टेशन के डेटा को कलेक्ट करता है। ब्लैक होल जो कि गैलेक्सी
मेसियर 87 के बीच में है का पहला चित्र EHT कोलैबोरेशन ने प्रकाशित किया था। इतनी जानकारी आपको कहां से आती है? हाँ ठहरिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, या तो उनसे आती है जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर जब आप हवाई जहाज में उड़ते हैं ना तो स्पेस रेस के बारे में आप सब जानकारी जान लेते हैं। सर मैं बताना चाहूँगा कि सर यहाँ तक पहुँचने में ना सबका हाथ है सर। मतलब कुनार को रूम पे बैठ के सर मेरे को मारते थे कि पढ़ 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 पढ़, चाहे कुनार एल्बर्ट हो सर, चाहे मैं नाम नहीं लूँगा सर, उनकी भी हो सर, मेरे को बोला है कि पढ़ जाके, बात करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो सर। सर मतलब सभी का सर बहुत बड़ा पार्ट है सर, सब नहीं सर। मैं ऐसा हूँ सर कि मैं शायद ना पढ़ता, मेरे को पढ़ाया गया है कि सर 50 लाख में, इसलिए इनका बहुत बड़ा हक है। तो सर बहुत सही कहा इन्होंने, बहुत सही इन्होंने आपकी शिक्षा प्राप्त करने को कही है। बहुत बहुत बधाई आपको हिमांशु, 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। अब जो 50 है लाख सर जिस फीस के बारे में आप बात कर रहे थे ना, वो पूरी हो गई घंटे भर के अंदर। बहुत बहुत बधाई हिमांशु। मेरी फैमिली है सर, ये दोनों जो है जी, वहाँ जी। पे सर पूरे टाइम इनके साथ ही रहता सर। बहुत ही सर, बहुत ही बड़ा मोमेंट है सर। मेरे को पता है कितने खुश हैं सर ये लोग, मेरी नानी और मैं सर। मतलब बहुत सर, अब मेरे को लग रहा है वो 0 ज्यादा हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको हिमांशु। ऑलराइट हिमांशु, अब बहुत ही खतरनाक प्रश्न आने वाला है। ये है 1 करोड़ रुपए का 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। गोली मार देनी चाहिए इसको, एन मौके पर जाकर के बच जाता है। हिमांशु, आज स्कूटर बच गया है, खेल को इसे यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम इसके साथ। तो देवी और सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले मीनाक्षी जी से हम विदाई लेंगे। हम आपको अपनी तरफ से और जितनी जनता यहाँ बैठी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने एक बहुत ही सही समय पर इनको आपने उत्तर दिया, और आज उसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये 50 लाख रुपयों तक पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिग थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट हिमांशु। थैंक यू सो मच। तो देवियों सज्जनों, खेल की शुरुआत में हमने लाइफलाइंस की बात की थी कि हमारे इस खेल में और जीवन में उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। जाते जाते मैं इसी बात को दोहराना चाहूँगा कि जीवन के हर मोड़ पर हमें ऐसी लाइफलाइंस मिलती हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें पहचानने की और उन्हें अपनाने की, फिर जीवन की हर चुनौती छूमंतर। इन्हीं विचारों के साथ हम आज्ञा लेते हैं आपसे। कल फिर मुलाकात होगी, और कल जब मुलाकात होगी तो हमारे सामने बैठे होंगे हिमांशु जी, और पहला प्रश्न जो इनके सामने रखा जाएगा वो होगा 1 करोड़ रुपए का। वहीं रहिएगा और कल फिर मिलिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू हिमांशु। हिमांशु, कीप सिटिंग। वेल प्लेड, वेल प्लेड।